की बड़ी खबर आपको बताएं, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कल दोपहर 3 बजे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो तारीखें हैं उसका ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे होगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वक्त आ चुका है कल दोपहर 3 बजे का, जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तारीखों का ऐलान यहां पर चुनाव आयोग करेगा। आज ही समीक्षा बैठक की गई है और कई राज्यों में यहां पर कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है समीक्षा बैठक के बाद कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान संभव है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के साथ साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान भी हो सकता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी शामिल है। लेकिन लोकसभा चुनावों की तारीखों का इंतजार कहीं ना कहीं हर दल के द्वारा किया जा रहा था और ऐसे में वो इंतजार कल खत्म हो सकता है और बताया जा सकता है कि आखिरकार कब होगा वो दिन जब मतदान यहां पर पड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? कल बताया जा रहा है कि तारीखें घोषित की जा सकती है, संभावित तारीखें आई हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल जो है वो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। लोकसभा चुनावों का पहले ही देर हो चुकी है, क्योंकि पिछले चुनाव का अगर देखा जाए तो 10 मार्च तक जो है वो तारीखों का ऐलान कर दिया गया था और 2 चुनाव आयुक्त जो है वो नहीं थे, रिक्तियां थी। उनके जगह पर नए 2 चुनाव आयुक्तों ने आज अपना कार्यभार संभाला है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद कल चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 3-4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, इन राज्यों के विधानसभा चुनावों का भी जो है वो ऐलान किया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे का समय जो है वो बताया गया है। 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा और अब देखना ये होगा कि आखिर कितने चरणों में जो है वो ये चुनाव जो है वो चुनाव आयोग करवाता है। कुछ सेंसिटिव राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें या पंजाब की बात करें, जहां ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। इस बात पर भी जो है आज की बैठक में चर्चा की गई और इसके साथ साथ किस राज्य में कितना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, किस तरीके से क्या होना चाहिए, इसको लेकर आज की इस बैठक में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, इसमें प्रेजेंटेशन भी दी गई और इस प्रेजेंटेशन में कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो चुनाव से जुड़े हुए उस पर चर्चा की गई। तो अब देखना ये होगा कि क्या तारीख जो है वो चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करता है, कब चुनाव आयोग कितने चरणों में चुनाव कराता है। ये कल जो है ये तस्वीर साफ हो जाएगी दोपहर के 3 बजे के बाद, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग जो है वो ऐलान करेगा। जी अनूप और गायत्री हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा न्यूज रूम में हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार तारीखों का था और साथ ही साथ सबकी निगाहें इस बात पर भी होंगी कितने चरणों में चुनाव होगा और कितना, क्योंकि इस बार क्योंकि जो 2 राज्यों की बात सामने आई कि वहां पर सुरक्षा और ज्यादा जो है सख्त की जाएगी, ये वो तमाम चीजें जिस पर चुनाव आयोग का फोकस इस बार रहने वाला होगा। बिल्कुल, देखिए तो ये बहुत बड़ी खबर है कि कल 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक बैठक की गई जिस पर मंथन चला, क्योंकि तमाम जो इंतजाम करने होते हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि लोकसभा चुनावों का अब बिगुल बस बजने वाला है। मेरे साथ अनूप भी लगातार बने हुए हैं। अनूप, तमाम जो दल हैं वो अपने अपने दावे करें, लेकिन अब परीक्षा की घड़ी और उसके लिए तारीखों का ऐलान कल कितना। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज जो समीक्षा बैठक के चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि कहां क्या परेशानियां, पश्चिम बंगाल को खासतौर पर फोकस किया गया और कहा गया कि सबसे ज्यादा वहां सुरक्षा की तैनाती होगी, सुरक्षा कर्मी जो होंगे पिछली बार के मुकाबले ज्यादा होंगे। यानी अपनी तैयारी चुनाव आयोग ने पूरी कर ली गायत्री, और अब बस तारीखों का ऐलान करना। कल 3 बजे का वक्त तय किया गया, उसके बाद कितने चरणों में चुनाव होंगे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, पूरी जो तस्वीर है जी गायत्री, पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। एक बार फिर से विशाल का रुख कर लेते हैं। पिछले बार की अगर हम बात करते हैं तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार भी ऐसी कोई स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पहले जो यहाँ पर बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक, उसमें बताया गया था कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। मार्च के शुरुआती दिनों में अर्धसैनिक जो टुकड़ियां थी वो कम से कम 100 से ज्यादा भेजी जा चुकी है। क्या इसको लेकर के भी ये बताया जा रहा है, क्योंकि पहले ये बात थी कि 150 कंपनियां भेजी जाएंगी, क्या पश्चिम बंगाल में अभी और कंपनियां बढ़ाई जाएंगी, इसके बारे में भी बताएं विशाल। देखिए, आपको बता दें कि जो 2 नए चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने आज ही अपना कार्यभार संभाला है, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू जो हैं वो हैं, और
माना ये जा रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से आज ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन देर हो गई और अब ये ऐलान जो है वो कल 3 बजे, दोपहर 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोकसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं, पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, इसको लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो बात रखी गई। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करने की भी जो है वो बात कहीं ना कहीं अंदर से जो है वो की गई। आज के इस मंथन में लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो गई और कल 3 बजे बाकी जो सवाल आपके हैं उन सभी का जवाब जो है दोपहर के 3 बजे जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के मौजूदगी में, तब ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार के लोकसभा चुनाव जो हैं उनके तारीख कब से शुरू होंगे लोकसभा चुनाव और कितने चरणों में जो है वो लोकसभा के चुनाव, कितने चरणों में जो है वो लोकसभा चुनाव होगा। ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी जब कल ऐलान यहां पर किया जाएगा। सुजाता भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गई हैं। सुजाता, सबसे अहम होगा तारीखों को लेकर जब घोषणा कल की जाएगी, और इसके अलावा जो आज बैठक हुई है उससे पूरी तरह क्लियर हो गया है कि आखिरी जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से। बिल्कुल, देखिए चुनाव की तैयारियां तो बहुत पहले से ही चल रही थी। औपचारिक ऐलान की जरूरत थी और जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि दो चुनाव आयोग जो थे वो एब्सेंट थे, कल ही उन्हें चुना गया है। किस तरह से एक बड़ी एक्सरसाइज हुई, करीब 212 लोगों के नाम आए, उसके बाद 2 लोगों का चयन हुआ, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने आज पदभार संभाल लिया। और अब बहुत ज्यादा देरी नहीं करनी है, इसीलिए चुनाव आयोग ने खुद जानकारी देकर यह बताया है कि कल दोपहर 3 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और अब इस बार की अगर हम बात करें तो 98 करोड़ वोटर्स इस वक्त भारत में हैं जिनको एनरोल किया गया है, यानी इतनी बड़े पैमाने पर तैयारी करने की जरूरत है। हालांकि चुनाव आयोग पहले से ही अपने स्तर पर तैयारियां करता रहता है, जिस तरह से केंद्रीय फोर्सेस की तैनाती करनी होती है और तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से ही चल रही थी। कल उसकी रूपरेखा स्पष्ट करने की बारी होगी और विस्तार से बताया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 5 से 7 चरणों में जो ये मतदान है वो कराए जाएंगे। 2019 में जिस तरह का पैटर्न रहा था कुछ उसी तरह को दोहराने की कोशिश होगी। तो जो 5 साल में लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व होता है, जिसकी तैयारियां चुनाव आयोग भी करता है, हम सब भी मीडिया कर्मी भी करते हैं, आम लोग भी करते हैं, उसकी बारी आखिरकार आ गई है। कल औपचारिक बिल्कुल सुजाता, यानी कि जो पुराना पैटर्न 2019 का देखने को मिला था वो अभी 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। सत्यविजय हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सत्यविजय, पहले 7 चरणों में चुनाव हुए थे 2019 में, 11 अप्रैल वो तारीख थी जब सबसे पहले वोटिंग की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से। तो इस बार क्या समझा जाए कि क्या उन्हीं तारीखों के नजदीक ही घोषित की जाएंगी तारीख, और मध्य प्रदेश में भी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि 3 बजे कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन इस तारीखों का ऐलान कल कर सकता है और पिछले बार की तरह इस बार भी जो पैटर्न है वो अपनाया जाएगा। 5 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। फिलहाल मैं बीजेपी दफ्तर में हूँ। देखिए, बीजेपी की बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने तो पहले से ही 29 जो सीटें हैं उसके कैंडिडेट तो डिक्लेयर कर ही दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां भी यहाँ पर कर ली गई हैं। चुनावी मूड में पूरी बीजेपी है और यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी उत्साहित भी हैं। हमारे साथ हम बात करेंगे बीजेपी मीडिया सेल के इंचार्ज हैं आशीष जी, उनसे मैं बात भी करूँगा, जानूंगा कि बीजेपी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। आशीष जी, जो अपडेट आ रहे हैं कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, बीजेपी की तैयारियाँ किस स्तर पर हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीवन संगठन है जो सदैव संपर्क संवाद में, चाहे जनता हो या कार्यकर्ता, उनसे रहता है। तो हम एक ऐसे परीक्षार्थी हैं जिसको परीक्षा के समय पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं, जो सदैव तैयार है। इसलिए चुनाव आयोग जब भी आचार संहिता का निर्णय लेता है उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ कार्यकर्ता अपने विभिन्न कार्य योजना में लगा हुआ है और इस बार एक ऐतिहासिक मत प्रतिशत प्राप्त करना, हारे हुए बूथों को जीतना इस विधानसभा के और जीते हुए पे 10% अधिक वोट शेयर हमारा लक्ष्य है, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पूरा करके ही मानेगी। बीजेपी के बारे में कहा था कि आप लोग तो 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं और इस बार भी जो तैयारियां हैं वो इसी तरह की दिख रही हैं। नहीं, देखिए, आप चुनावी मोड की जगह आप ये कहें कि हम अपने वादों को पूरा करने वाले मोड में रहते हैं। जनता की जो अपेक्षाएं हैं, मैंने पहले भी कहा, संपर्क और संवाद ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। तो पूरी तैयारियां जो हैं वो बीजेपी की हैं। संपर्क से हम लगातार आगे बढ़ते हैं, जन चेतना के साथ हम जुड़े रहते हैं, दावा यहां पर किया जा रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, तारीखों का इंतजार है, कल का वक्त आ गया है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चुनाव आयोग करेगा।
जी हाँ, बिल्कुल। और इसी का बिल्कुल अनुमान लगाया जा रहा था कि शनिवार या फिर इतवार को दोपहर को इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अब जैसे ही 24 घंटे बाद 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स के आने के ये एक आधिकारिक अनाउंसमेंट आ गई है कि कल दोपहर को 3 बजे इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। आप ये मान के चलिए कि चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो और वो पूरी तरह से तैयार है, चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, सपा बसपा किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, वो पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट अनाउंस कर चुकी है, आप देख चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट अनाउंस कर दी है। तो अब बात ये है कि कौन कितनी सीटों पे आता है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद। ऐश्वर्या, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करते हैं यहाँ पर तो, और वैभव का तरह रुख कर लेते हैं। वैभव, जो तारीखों का ऐलान होगा उसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं, और आज जो बैठक हुई है संभवतः उसमें आखिरी मोहर कहीं ना कहीं लगी होगी जब सीईसी के साथ दोनों नए चुनाव आयुक्तों की तरफ से बैठक की गई। बिल्कुल, नए चुनाव आयुक्तों ने आज प्रभार संभाला और प्रभार संभालने के बाद वो अहम बैठक जिसमें प्रेजेंटेशन का भी जिक्र किया गया, कैसे पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाए जाएं, इसको लेकर भी विस्तृत जानकारी दी गई। जिसके बाद अब ये कहीं ना कहीं से ये इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि कल चुनाव आयोग 3 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले आम चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो की जाएगी। कितने चरणों में ये चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव के साथ ही साथ किन किन राज्यों में सबसे पहले चुनाव होंगे, इसको लेकर कल कुछ क्या स्थितियां होंगी, ये बिल्कुल साफ हो जाएंगी। सभी दल पूरी तरह से तैयार हैं और इंतजार अब कल 3 बजे चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जिसमें अब आने वाले चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान जो है वो किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। ऐलान किया जाएगा वैभव, और इसके साथ साथ जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार इस बार क्या कुछ नया जुड़ने वाला है। राघवेंद्र का रुख कर लेंगे, लखनऊ से जुड़ गए हैं राघवेंद्र। 10 लाख बूथ बनाए गए थे पिछले बार, और 2014 की बात करते हैं तो वो 9 लाख थे। इस बार क्या संख्या बढ़ सकती है? उत्तर प्रदेश में क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि बीजेपी का जो हमेशा फोकस रहता है वो बूथ को मजबूत करने पर भी रहता है, और बीजेपी उसी हिसाब से तैयारी भी करती है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। 2019 लोकसभा चुनाव की अपेक्षा में 2024 लोकसभा में वोटों की संख्या बढ़ी हुई है। अभी भारत निर्वाचन आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में आई थी, सभी जिलाधिकारी, सभी कमिश्नर, सभी जिलों के कप्तान के साथ बैठक हुई है योजना आयोग में, और बाकायदे बैठक करने के बाद यह बताया गया कि किस तरह से पूरी तैयारी है। ऐसा ही दौरा चुनाव आयोग भारत के सभी राज्यों में जाकर के कर चुका है। कल जहां तक है पूरा शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन यहां पर 100 बटालियन सीआरपीएफ की उत्तर प्रदेश में पहले ही दी जा चुकी है। 179 कंपनी पीएसी की पहले ही यूपी को मुहैया कराई जाकर जो चुस्त दुरुस्त है। साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। इस तारीख का इंतजार सभी को था, सभी राजनीतिक दल को था। कल की जो दिन है, कल का जो दिन है काफी इंपॉर्टेंट है। कल घोषणा हो जाएगी और बिल्कुल साथ ही सभी दल, जैसा कि अभी ऐश्वर्या जी बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसका महापर्व, जिसकी तारीखों का हर किसी को इंतजार यहां पर है। अमरदीप भी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं जयपुर से। अमर, राजस्थान कितना तैयार है, वहां पर किस तरीके की हलचल है? और सबसे बड़ी बात यह कि जिन तारीखों का ऐलान है होना है उसके लिए वक्त आ गया है। 3 बजे का कल वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है और डेट का इंतजार सभी राजनीतिक दलों का था। तैयारी बहुत पहले से कर ली गई थी। 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में हैं और उसकी तैयारियों को लेकर के बीजेपी पहले से लगी हुई थी, कांग्रेस भी लगी हुई थी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने 15 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, टिकट उनको दे चुके हैं। लेकिन कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। 10 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उससे इतर जो है चुनाव आयोग के जितने भी लोग हैं वो दौरा कर चुके हैं और तमाम जो जिले हैं उनकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने ले ली है। इसके अलावा अब जब कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये देखा जाएगा कि राजस्थान के 2 चरणों में चुनाव होंगे या एक ही चरण में उसको निपटा जाता, कौन से फेज में राजस्थान को डाला जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछले 2019 की अगर बात करें तो 2019 में अप्रैल में ही वोटिंग राजस्थान में हुई थी। तो राजस्थान की 25 सीटों को लेकर के जो रिकॉर्ड है बीजेपी का वो देखना दिलचस्प होगा कि क्या हैट्रिक लगेगी राजस्थान में, क्या 25 की 25 वापस से बीजेपी की झोली में जाएगी। तो इस पर फोकस रहेगा कि आखिरकार कितनी सीटें जीतते हैं, लेकिन प्रयास वही है कि सभी सीटें उन्हीं के खाते में आए। ये कहा भी गया था। सुजाता का एक बार रुख कर लेते हैं। सुजाता, अगर इस बार की हम बात करते हैं तो मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है, 90 करोड़ बताई जा रही है, और ऐसे में खासा ध्यान रखा जाएगा कि आखिरकार वोटिंग किस तरीके से हो, क्योंकि कहा यह गया था पिछली बार कि इको फ्रेंडली तरीका अपनाना होगा। इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा जब कल कॉन्फ्रेंस होगी।
जी 98 करोड़ हो चुकी है जो वोटरों की तादाद है भारत में, और इसीलिए और उसमें और ज्यादा किस तरह से सुविधा हो, आम लोगों को सुविधा हो, जो तमाम तरह के लोग हैं उनको सुविधा हो, महिलाओं के लिए पिंक बूथ की परंपरा भी है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए किस तरह की सुविधा हो, पानी का इंतजाम किया जाए, यानी लोगों को फैसिलिटेट करना है, वोटर्स को ऐसी सुविधा दी जाए कि उसे एक बार भी विचार न करना पड़े कि वो वोट करने जाए या ना जाए।